दोस्तों नमस्कार, मैं कर्णदेव ब्लॉगर आपका भाई, आपका दोस्त। हमेशा आप लोगों के लिए दोस्तों अच्छी अच्छी कहानियां लाऊंगा, मोटिवेशनल कहानियां। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि दोस्तों हम एक दूसरे से ही अच्छी चीजें सीखते हैं, बुरी चीजें भी एक दूसरे से सीखते हैं। और खासकर आज की जनरेशन तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ ज्ञान बटोरती है। बुरी आदतों का ज्ञान भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हम बटोरते हैं, अच्छी आदतों का ज्ञान भी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों अगर मैंने मेरे ब्लॉग से कभी किसी को एक प्रेरणा मिलती है तो दोस्तों मैं उस दिन सोचूंगा मैं कामयाब हो गया। दोस्तों आज का हमारा चर्चा हो गया होली के बारे में। दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपसी द्वेष को मिटाकर दोस्तों अपने दुश्मनों को भी रंग लगाते हैं, अपने दोस्तों को भी रंग लगाते हैं, अपने परिवार को रंग लगाते हैं। और दोस्तों इस होली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों हमें इस होली से ईश्वर के प्रति भक्ति, सच्ची भक्ति, और ईश्वर की अपने भक्तों के प्रति सच्ची भक्ति, और अपने अंदर की बुराइयों को निकालने का महत्व, बहुत सारी बातें हमें इस होली के द्वारा सीखने को मिलती है। दोस्तों चलो आइए दोस्तों मैं आपको फिर से एक कहानी के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों ये कहानी हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के से जुड़ी हुई कहानी है। दोस्तों एक समय की बात है, बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का। उसे ना तो कोई जल में, ना कोई आकाश में, ना कोई पाताल में, ना कोई कमरे के अंदर, ना कमरे के बाहर, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई जीव, ना कोई जानवर उसका वध कर सकता था। इस वरदान को पाकर दोस्तों उसने वही राक्षस प्रवृत्ति की बुद्धि उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। तो उसने ईश्वर भक्ति के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों सब ऋषि मुनि त्राहित थे, सब कहते थे कि हम किस प्रकार अपने ईश्वर की पूजा करें। सब श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हे श्री हरि हमारी मदद करो। तब श्री हरि ने अपने परम भक्त प्रहलाद को उसके घर में संतान रूप से भेजा। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा सोते उठते जागते हमेशा श्री हरि का जाप करता रहता था। यह चीज हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी। उसे कभी पहाड़ से फेंकने की कोशिश की, कभी उसे जल में डुबाने की कोशिश की, उसे कभी सांपों के बीच में फेंक दिया। जब हिरण्यकश्यप से पूरा जोर लगा के भी कुछ भी उससे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि भक्त प्रहलाद के ऊपर श्री हरि का हाथ था, पूरी कृपा दृष्टि थी श्री हरि की। और दोस्तों जब भगवान का साया किसी के ऊपर होता है ना, तो दोस्तों जिंदगी में उसे कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं छू सकती। उसी प्रकार जब हिरण्यकश्यप ने थक हार गया तो उसने अपनी बहन होलिका, जिसे भी एक वरदान प्राप्त था, उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने साथ किसी को भी अग्नि के रूप में जला सकती है और अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा, तुम इसे प्रहलाद को अपने गोद में बिठा कर इसे जला दो। होलिका ने जब प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया तो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उस गड्ढे में खुद जरूर गिरता है। होलिका स्वयं जल गई, पर भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। उसी दिन से दोस्तों ये होली का पर्व होली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों हमें इस होली से ये शिक्षा भी मिलती है दोस्तों, क्योंकि रंग कई प्रकार के होते हैं, हरे, नीला, पीला, गुलाबी। जब भी हम रंग खेल के जब घर को आते हैं वापस, तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, अपने शरीर को, अपने चेहरे को सजाना, अपने चेहरे से काला, नीला, पीला रंग उतारना। दोस्तों हम रगड़ रगड़ के कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे पर बहुत काला, कोई बहुत पक्का रंग लगा होता है। हम उसे विभिन्न प्रकार के साबुनों, फेस वॉश से मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लक्स से यूज करता है, कोई डब से यूज करता है, कोई फियामा डेविल से यूज करता है, कोई फेस वॉश से यूज करता है। पूरी ईमानदारी से उस रंग को निकालने की कोशिश करते हैं, रगड़ रगड़ के आईने के सामने आके बार बार एक ही फोकस होता है, उस गंध रूपी रंग को निकालना। भाइयों मेरा मानना तो ये है, अगर हम उस रंग के प्रति इतनी वफादारी दिखा सकते हैं तो दोस्तों क्या हम
अपने अंदर छुपी हुई रंग रूपी गंदगी को निकालने की कोशिश नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर भी दोस्तों जिस प्रकार रंगों के अलग अलग रंग है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं दोस्तों, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सब बीमारियां हैं दोस्तों। ये सब आदमी को शैतान बना देती है। हमें यह प्रण लेना होगा दोस्तों कि जिस प्रकार हम रंग को मिटाते उसी प्रकार अपने अंदर की सारी बीमारियों को मिटा देंगे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपने हमेशा मुझे भरपूर सहयोग दिया यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूं दोस्तों, आप हमेशा मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। दोस्तों आप लोगों के इस प्यार की वजह से दोस्तों मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा, एक दूसरे को अच्छे रंग का प्रयोग कीजिएगा, केमिकल्स का प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। इसलिए आप सबसे मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।